उत्तर प्रदेश की युवा महिला पत्रकार पल्लवी हमारे साथ है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। सबसे पहले तो पल्लवी, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जोहार। बहुत आभार आपका, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार। अच्छा, जनरली जैसे हम लोगों ने जाना ऑफ द कैमरा, जनरली पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई आते हैं या फिर अगर इस तरह से कोई भी चैनल ओपन करते हैं खुद का, तो पहले किसी ना किसी चैनल से शुरुआत करके फिर ओपन करते हैं। लेकिन अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि आपने अपना चैनल शुरुआत करा अपने कलीग के साथ और वहीं से अभी अब 18 मिलियन और पता नहीं कितने मिलियंस जो हैं, और उसके साथ अखबार भी आपके चल रहे हैं, जो पत्रिकाएं हैं वो भी चल रही हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, लोग इतना पसंद भी कर रहे हैं। कैसे अचानक से मतलब इस ये में आ गए? मिस हो गया आपसे, वेबसाइट और एप्लीकेशन अरे वो मिस हो गया था। सही बात है, ये तो बहुत मेहनत से एक एक चीजें आती है, माफी चाहती हूँ। ऐसा होता है ना कि तिनका तिनका जोड़ के झोपड़ी बना है, तो उसमें से अगर उसका एक भी पिलर गिर जाएगा तो मतलब समझिए जान निकल जाएगी। तो दो छूट गया था तो मैं जोड़ दिया। और उसमें सबसे मेन चीज है जो अभी हम लोग दोनों भूल रहे हैं, हमारी वो जनता जो हम लोगों को आगे बढ़ाती है। ये तो भाई, ये बताऊं, लोग चूल्हे पे रोटी बनवा बनवा के मेरा हालत खराब कर दी होते, लेकिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया। एक गाँव की लड़की को कभी ये नहीं आका कि मतलब ये लड़की जो है इसमें वो कैपेसिटी नहीं है, ये लड़की है, इस तरीके का मतलब मुझे लगता है कि धारणा जो लोग सेट कर लेते हैं कि भाई महिला है, लड़की है, तो उसका ये काम नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये पापा की परी है, स्कूटी जब चलाएंगी तब पैर जो है वो पैर से ही ब्रेक लगाएंगे, इनको पता नहीं है हाथ से ब्रेक कैसे लगता है। ये धारणा है अपने समाज। उन्हें भी मिलके तोड़ी है। आज हजारीबाग अपडेट्स के भी जो दर्शक देख रहे हैं उनको हम लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से, मैं बारंबार बोलती हूँ, हम लोग हैं, हमारा भी जो चैनल है इनकी वजह से है, और एक एक पिलर जोड़ करके खड़े करते हैं। कब, किस ईयर में आप इसमें दाखिल हुई और कैसे कैसे आप नॉर्मली मास्टर्स कर रही थी जिस वक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में आई और आपको लगा कि फिर कर लेना चाहिए? ये भी बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा है भाई, ज्यादा रिसर्च करके आई है क्या? हमारा काम ही वही है ना, पत्रकारिता में है तो रिसर्च। दिसंबर 2018। अच्छा, दिसंबर 2018। 19 मान लीजिए, क्योंकि एकदम आखिरी। हाँ, एकदम आखिरी था। 19 से काम। 19 से आपने शुरुआत करी। कैसे शुरुआत करी? दो लोग आप लोग थे, क्या सोचा सबसे पहले? एक फोन था अभी जिससे ये लाइव चल रहा है, वो एप्पल का बड़ा महंगा फोन है। मेरे पास जो फोन आया था वो दीदी का छोड़ा हुआ फोन आया था, मतलब उसकी शादी हो गई, फिर दीदी ने मुझे एक फोन दे दिया था। वही हमें खैरात में मिलता ही है, छोटे बच्चों को छोड़ा हुआ ही मिलता है। और पता है आजकल के जो बच्चे हैं जो हमेशा इस चीज को लेकर कोसते हैं, अरे भाई हमारे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन जब मेरा चल रहा था तब मुझे एक स्मार्टफोन देखने को मिला था। उसका कैमरा ऐसा था ना कि मतलब एक इंसान ऐसे बैठा हुआ हो तो उसको भी एकदम पूर्णिमा की रात दिखा दे, वैसा एकदम अजीब तरीके का था। लेकिन उस पर भी लोगों ने मतलब प्यार दिया, सपोर्ट किया। ये ब्लर वीडियो पे भी बिल्कुल निखरा हुआ प्यार इन लोगों ने दिया। बस ये बात सही है। दर्शक या जो मैं कैसे बताऊं कि ये खून बह रहा है तो उसमें भी उन्हीं का वो है कि कहाँ बैठे होते कहाँ पहुंचा दिए। मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ तक पहुंचा दिए, तो ये है। उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं क्या? हजारीबाग भी आ गए, मतलब पहली बार आई? ये गलत बात है, मेरे चैनल का नाम ही भारत एक नहीं सोच, मैं पूरा भारत जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मतलब ये गलत बात है। कभी मौका मिले। पत्रकार का ना कोई क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र नहीं होता। ये जो बांधते हैं ना समय सीमा, ये हालांकि यहाँ के हैं। हाँ, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूँ। ये जो ये क्राइटेरिया बना है, ये प्रिंट मीडिया से बना है। बेड़ियां जो बांध देते हैं लोग, नहीं, ये जो लोकेशन वाला ये जो बेड़िया बना है वो प्रिंट मीडिया से बना है। हम यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, हम इस इलाके के ये हैं, इस इलाके सोशल मीडिया में कोई वो बनाने का भी एक इसी वजह से है ना, क्योंकि आपस में आप अगर गोल निर्धारित करते हैं तो काम बेहतरी पे और ऊंचा उड़ान ये करता है। अब जैसे क्या है कि व्लॉगिंग तरह का हम लोग जो है पत्रकारिता की शुरुआत किए हैं, तो ये नई पत्रकारिता है, इसके लिए नई उड़ान है और लंबी उड़ान और दूर तक उड़ान। जरूरी पत्रकारिता थी, ये बात है। ये नई पत्रकारिता नहीं, ये जरूरी वो जो लुटियन मीडिया में बैठने वाले दिल्ली वाले पत्रकार थे, उन्होंने कभी दिखाया क्या किसान कैसे मर रहे हैं? उन्होंने दिखाया? 2 घंटे का जाम लगता है, ये लोग अपने प्राइम टाइम शो में चिल्लाते हैं, अरे बाप रे लोगों को ऑफिस जाना था, लोगों का ऑफिस, बच्चों का ये, बच्चों का वो। और वो बच्चे जो किसान का बारिश नहीं हुआ, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाए, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई, वो फांसी पर लटक गया, उसको क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? इसलिए इस मीडिया का जन्म हुआ है। और ये लोग यूट्यूबर कह के चिढ़ाते हैं। ये जानिए कि समाज में यूट्यूबर्स की बहुत जरूरत है। अगर ना हो ना तो आज भी किसान
कोई वैल्यू नहीं, मजदूर कोई वैल्यू नहीं। हम हैं जो ग्राउंड पर पहुंच कर दिखाते हैं, नहीं तो ये लोग तो एक बड़ा सा स्क्रीन ले लिए हैं, वहां से ये लोग सारी फैसिलिटीज है। हाँ फोटो ले आते हैं और बस वो फोटो दिखाकर पूरा एक प्राइम टाइम शो बना देते हैं। यही है क्या पत्रकारिता? ये तो नहीं थी। हमारे जहन में पत्रकार वही था जो झोला उठाता था और एक चप्पल, जिसमें जो चप्पल भी टूटी होती थी उसको सिलाया हुआ पहन के निकलता था, वो था। वो तो अब चलिए, वो तो अब चीजें तो धीरे धीरे अपर लेवल पे तो जाती ही है ना। नहीं, मतलब हर struggle चीज है। की महत्ता है अपनी, है नहीं, ना? मतलब अब मैं जैसे मान लीजिए कि बड़े चैनल हैं, अब उनको चाहिए ही हर एक क्षेत्र में पत्रकार। अब ये पत्रकार अगर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो फिर यहाँ वाला कौन करेगा? और हम लोग क्या है कि कम संसाधन है, कम लोग हैं, हम लोग भाई ओपन माइंडेड होकर के हर तरफ जरूरत की पत्रकारिता, जो आपने बात कही, हर तरफ जा करके चीजें जो सच्चाई है, जो दिखाना चाहते हैं, जिस वजह से जो जहन में हम लोगों के आग लगती है, जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते पता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। Exactly, शुरुआती अगर दौर उन्होंने वो गैप ना दिया होता तो सोशल मीडिया पैदा ही नहीं हुआ पैदा होता। ही नहीं होता। सीधी बात ये पूरे जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के घराने हैं, ये शहरीवादी हैं। इन्हें शहर की चिंता है, गांव की नहीं है। ये बात आप मानिए, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से कि मतलब एक किसान पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो रोटी नहीं उगा पा रहा है। पार्ले जी वाले जो है ना, वो 5 रुपए का बिस्किट बेचते हैं, जाके 3 रुपए का खरीद के दिखाइए, नहीं मिल सकता। लेकिन ये जो किसान है वो उगा रहा है, वो खुद भी नहीं तय कर सकता कि वो कितने में बेचेगा। इस मुद्दे को पता है कौन समझ सकता है? जो खुद किसान के परिवार से आता है, वो उस चीज को रिलेट कर पाता है। तभी तो हम लड़ते हैं, हम पूछते हैं कि तभी तो हम खटकते हैं, सीधी बात। हाँ, अब आप सच बात बोल दीजिएगा, अब आप अगर नब्ज पकड़ लीजिएगा, अब तो खटकिएगा ना। बस इसीलिए ये बड़े घराने वाले हमें चिढ़ाते हैं। चलिए अभी बातों को, यूट्यूबर्स हैं, इनको कुछ नहीं करना, इन्हें बस वायरल खबरें ये दिखाते हैं और व्यूज ले जाते हैं। तो भैया आप भी आइए, खुला हुआ है फील्ड, आप भी कमाइए, हमने रोका है क्या? अब देखिए एक बात समझिए, ये जो सोशल मीडिया का ये यूट्यूब का जो फील्ड है ना, इसमें अंजना ओम कश्यप भी उसी प्लेटफॉर्म पर दिखती हैं, आप भी उसी पे दिखती हैं, मैं भी उस पर दिखती हूँ। और ये जनता जो है ना, वो व्यूज से तय कर देती है कि कौन असली पत्रकारिता कर रहा है। बस ये, इससे आप समझ सकते हैं कौन ज्यादा लोगों के दिल तक उतर रहा है। बस यही खटकता है, बस और कुछ नहीं। खैर, इन कटाक्ष की चीजें जो है, इनको हम लोग साइड करते हैं और 2019 पे आते हैं। 2019 से आपने शुरुआत करी, कितने लोग थे उस वक्त? 2 लोग थे। 2 लोग थे। क्या नाम है, नाम बताना चाहेंगे? नाम क्या था? मेरा पल्लवी है, आपका उनका ब्रिजेंद्र है। ओके, ब्रिजेंद्र पर जी। ये और चीजें हम नहीं बताते हैं सोशल हर मीडिया पे। चीजें- नहीं, लोग कुछ चीजें लेबल लगा के आपको- जाते हैं। हाँ। लेबल लड़का लड़की, ये तो वो, तो इसलिए कुछ चीजें सोशल मीडिया पर ना आए, वो ज्यादा जरूरी सही है। बात है। 2 लोग और एक सेकंड हैंड, वो भी खैरात में भाई बहन से मिला हुआ, जैसे हम सबको मिलता आया है, वहां से आपने शुरुआत करी। सबसे पहला वीडियो कौन सा बनाया था आपने? एक पानी, मैं बता, याद होगा, हाँ। याद है, बोलिए तो हंसी आ गया। पानी की टंकी थी मेरे गांव में छत पे। अब लोग बोलेंगे गांव भी है और पानी की टंकी भी है, ठीक ठाक मतलब जमीन है, तो पानी की टंकी बेवत से कैसों लग गया था। तो पानी की टंकी थी, उसका जो ढक्कन था वो टूटा हुआ था। अब आप बोलिए तो मुझे याद आ गया, तो मैं बता दूं, ये मेरे एक ब्लॉग चैनल पे एक वीडियो भी है उसका। अच्छा। तो ऐसे मैं, ये उसका उभरा वाला हिस्सा था, उस पे ऐसे फोन रखी थी ओके। और मैं उस पे बना रही थी। क्या ही बनाऊंगी, मतलब कुछ ना पत्रकारिता का कुछ नहीं पता है, कैसे बोलना है नहीं पता है, बस इतना पता है बोलना है, क्या बोलना है ये तक नहीं पता, बस बात रखनी है। तो ऐसे मैं फोन रख के और महिला सुरक्षा पे ही कुछ बता रही थी। कि अगर लड़कियां बाहर पानी में तो नहीं चला, बस वही फोन कॉल आ गया, मैं फ्लाइट मोड वगैरह डालना भूल गई और फोन ऐसे जो पलटी खा के भैया गिरा है। मैं कैसे बताऊं कि जैसे किडनी आपकी चली गई हो, लीवर चला गया हो, वैसा वाला दुख हुआ है। और उस फोन को खोल के और खपड़ा पे सुखाया गया था और 3 दिन बाद वो फोन, आप यकीन मानिए, चल गया। तब वो भगवान मुझे मैसेज दे रहे थे कि आपको यही काम करना है, यही काम करना है। अच्छा, एक और तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि वो बात काबिले तारीफ है। कई लोग कई तरह के पत्रकार होते हैं, कई चीख चिल्ला के बातों को रखते हैं, कई बहुत मेहनत करते हैं अपनी भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, अपने लहजे पे। कई लोग होते हैं जो बड़े आम भाषा, आम बोलचाल में सहज तरीके से हर बात को रख देते हैं। वो है पल्लवी राय। इसके पीछे का कारण है, पूछे कैसे? जो चिल्ला रहे हैं उनका अपना एक व्यूअर, उनका अपना एक सोच होता है, एक जोन अलग उन्होंने हाँ, सेट कर रखा होता है। उनको पता है, जो मतलब मैं तो मिलती हूँ लोगों से, तो लोगों का ये कहना होता है कि जैसे लोग अपने लाइफ में बड़े
चिढ़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेट है, उनको किसी पे गुस्सा निकालना है, तो जब मैं चिल्ला के बोलता हूँ तो लोगों को लगता है ओहो इनको तो मुझे बोलना था, इन्होंने बोल दिया। तो मतलब लोग ये कहते हैं, मतलब उन्होंने एक जोन सेट कर लिया है कि चिड़चिड़े लोगों के लिए भाई हम बोल रहे हैं। नहीं जो नहीं, मतलब कैसे बताऊं, मतलब उनकी सोच ऐसी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं चिड़चिड़ा के बोलता हूं तो सामने वाले बंदे को अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कलिष्ठ हिंदी बोलते, मतलब ऐसा हिंदी जो हम हमारी जुबानी ना टूटे वैसा वाला उनका। आप तो हम पे जो है कटाक्ष कर रही हैं। अच्छा आप वैसा बोलती हैं क्या? माफ करिएगा, नहीं पता था। हमने अपनी हिंदी और उर्दू पे बड़ा भाई मेहनत करा है। अरे माफ करिएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब उनका अपना ये सोच होता है, हाँ कि एक अच्छे लेवल के लोग देखें, उस लेवल के हाँ, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, और वो वही मैं कहने जा रही थी, जैसे जो भी इस फील्ड में काम कर रहा है ना, वो कुछ एक सोच लेके आया है, जो वैसा बना रहे हैं उनका अपना सोच है। जैसे आप जो है वो आपने ये सोचा कि पत्रकारिता क्योंकि एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें अच्छी और बेहतर चीजें आनी चाहिए। आप थाली कैसे परोस रहे हैं, हाँ, मायने रखता है। मतलब इसमें फूल जो हो वो चुनिंदा हो, जैस्मिन के होंगे कि किसके होंगे, ये मतलब एक अच्छा खूबसूरत। और मैंने जब शुरू किया था तो मेरी आवश्यकता ये थी कि मैं जब बोलूं तो गांव की चाची भी ये सोचे कि हमारे घर का लड़की है। नहीं मतलब भाई, तो हम हूँ बोले ये तो वह समझे कि चाची भी नहीं, मतलब मेरा ये हल जाना एक्चुअल पत्रकारिता है वही, जहाँ हिंदी वहाँ हिंदी, जहाँ खोटा वहाँ खोटा। हाँ वही तो मतलब सब अपना जो इस फील्ड में आते हैं, सब अपना एक सोच लेके आते हैं। तो मेरा ये मानना था कि मतलब पत्रकारिता इतनी भी भारी ना हो कि एक मजदूर ना उठा पाए और इतनी भी हल्की ना हो कि हवा उड़ाकर लेकर चले जाए। तो एकदम जो हम बोलते हैं, हाँ, बात रख देनी है। जो हम जैसे हैं एकदम वैसे ही दिखना है। देखिए अभी सुबह से कुछ भी जैसे मैं सुबह थी एकदम वैसे ही अभी हूँ। तो मैं चाहती हूँ नेचुरल एकदम, मतलब ऐसा जो है वो दिखे। हाँ, जो है वो दिखे। इसमें अगर ज्यादा कुछ आप लीपापोती करेंगी ना तो कितने दिन कर लेंगी, एक ना एक दिन। नहीं लग रहा है कि दोनों बहनें हैं, हाफ मैं बोल रही हूँ हाफ ये बोल रहे हैं, आप लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अच्छा कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और एक बार आप अपने मुंह से बोल दीजिए आपकी क्या क्या चीजें हैं, ताकि मेरे से भूल से कुछ छूट ना जाए और लोग जरूर उसको विजिट करें। मेरा एक YouTube चैनल है भारत एक नई सोच के नाम से, जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे प्रमोशन कर रही बंदी। एक फेसबुक पेज है, पुराना वाला जो पेज था उसको भगवान की कृपा से वो अब हमारे बीच में नहीं है, जिंदा नहीं है, उस किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं है। और एक नया पेज है भारत एक नई सोच के नाम आप कंप्लीट कीजिए, फिर मेरा एक प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न मैं बोल देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई लोग आ रहे हैं, खास करके युवा किशोरावस्था से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई मुझे इस क्षेत्र में जाना है और लोगों की आवाज बनना है कहीं ना कहीं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के। जैसे आपने अभी कहा कि पेज बंद हो जाता है। अब अभी नई पॉलिसी, फेसबुक की नई पॉलिसी के अनुसार वो हमारी जो अर्निंग है वो अर्निंग जो है उसको आधा से आधा कर दिया है। मतलब ऐसे समझिए लोग भी तो डबल से ट्रिपल से ज्यादा होते जा रहे हैं। हाँ होते जा रहे हैं, वो सही है, लेकिन कम से कम एक हैंडसम राशि तो होनी चाहिए। हाँ मतलब ऐसा भी ना हो, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, कम से कम ऐसा भी ना हो कि एक पत्रकार अपना बिना माइक गिरवी रखे भी जिंदा रह सके, ना वो किसी पक्ष के नेता की तरफ जाए ना विपक्ष की नेता की तरफ जाए, उसकी एक ईमानदार पत्रकारिता जिंदा रहे। हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि एक जो पत्रकार होता है ना, बड़ा आसान लगता है। कोई भी जैसे नंबर हमने अवेलेबल कराया, हम आप पे बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर रहे, बिल्कुल सच्चाई आप तक बयां कर रहे हैं। एक नंबर हमने दे दिया होता है ऑफिशियल कि आपको जब जरूरत हमें फोन करें, जी जान लगा के वहां तक पहुंचेंगे। आपका अपना नंबर है क्या सोशल मीडिया में? तो लोग 12 बजे फोन करके नहीं बोलते हैं खाली हो, जगी हो कि नहीं, ये बहुत गलत करते हैं। मतलब मैं बताऊंगा, नहीं वो तो हिम्मत अभी तक नहीं कर पाए हैं भाई। मेरा शुरुआत में हमने गलती से एक नंबर दे दिया था, उस पे रात के 12 बजे वीडियो कॉल कर रहे हैं। अरे भाई हम भी घर में रहते हैं, हमारे भी माँ बाप है, हमारा भी अभी रात में वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो शायद अभी तक मुझे नहीं कर पाए, मेरे भारी भरकम हिंदी और दमदार आवाज की वजह से शायद नहीं कर पाए होंगे। नहीं लेकिन ये चीज है कि मैं बस ये बात रखना चाह रही थी कि कभी भी आप लोगों को जरूरत होती तो एक दफा याद करते हैं हम लोगों को कि बातें पहुंचानी है। हमारी ना गवर्नमेंट सैलरी है ना हमारा कुछ है, तो एक ईमानदारी को जीवित रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या बाकी जो लोग हैं उस तरह के, तो हम लोगों को भी भाई सपोर्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन हम एक तरीके से अभी भी गुलामी है। पहले हम किसी और के गुलाम थे, अभी हम यूट्यूब और फेसबुक के। वो कल कोई नई गाइडलाइन लाएंगे, हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है नहीं,
तो हम बड़े रिस्क पे काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि मतलब मेरा 5-6 साल हो गया, मुझे पता नहीं है जीवन कि लगा दे रहे हैं ना लोग, मतलब हाँ मतलब और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं कि मतलब मुझे बनना कुछ और था, मैं करने कुछ और लगी, फिर मैंने पत्रकारिता का पेशा चुना, तो फिर मैंने इसकी पढ़ाई की। ये अब मैं ऐसा इसे इमोशनल भाव, एकदम भावनात्मक दलदल है पत्रकारिता कि आप लोगों की भावनाओं से इस तरह से जुड़ जाएंगे कि फिर आप निकल ही नहीं पाएंगे। अब जैसे कि मैंने इससे ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब बनना आगे क्या था आपको? बनना जाना आर्मी में था। अब मैं इससे पीएचडी कर लूं और अगले दिन पता चले कि यूट्यूब फेसबुक बंद हो गया, अब मैं उस वाले मीडिया में जाऊंगी नहीं, क्योंकि वहां पर मेरा अपना एक फंडा है कि भैया आज़ादी की रोटी मिलेगी तभी तक खाएंगे, नहीं तो कुछ और करेंगे। तो वहां पे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बोल देते हैं, जैसे मेरा अपना एक मानना है, मैं थोड़ा फेमिनिस्ट मुझे लगता है, मैं हूँ थोड़ा सा, मेरे अंदर है वो कीड़ा। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि अरे ये लोग क्या समझेंगे, जो आज भी यही समझते हैं कि औरत जो है वो रोटी ही आपने बनाएगी। कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ही आसपास ये है ना कमी, तभी तो हम लोगों के अंदर ये चीज आता है ना। वो है है तभी ना। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक डीएम बन गई हैं, ये एक कोई बहुत बड़ी अधिकारी बन गई हैं, वो भी समूह को आके रोटियां ही बना रही हैं, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि अधिकारी बन जाओ लेकिन रोटी बनाना सीख लो। मतलब मेरी मम्मी और जो भी होते हैं वो लोग यही बोलते हैं, जो झेल चुकी हैं। नहीं मतलब मम्मी ये कहती है कि ठीक है कितना भी उड़ना आसमान में, खाना बनाना तो आना ही चाहिए, कपड़ा धुलना तो आना ही चाहिए, प्रेस करना तो आना ही चाहिए, सिलाई तो आना ही चाहिए, ले दे के सब आना ही चाहिए। तो वो है कि मतलब समाज जितना भी बड़ा हो, बन गया हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महिलाएं बन गई हों, हम ट्रेन चलाने लगे हों, फाइटर प्लेन उड़ाने लगे हों, हम सब कुछ करने लगे हों, लेकिन चुनिंदा कितनी % महिलाएं वहां तक पहुंची हैं और कितनी जमीन पर हैं, इस बीच के अंतर को देखकर आप महिला सशक्तिकरण में पोस्टर में टंग रही महिला और आपके गांव की महिला के बीच का अंतर देख लीजिए। यही सच्चाई है भारत की। दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, और वही बोलने तो खटक जाता है। बस यही है सच्चाई बोल महिला बहुत मजबूत हो रही हैं। महिलाएं तो अब फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, और उसी भारत के उसी एक गांव में आज भी पी कर आकर पत्नियों को मार दिया जा रहा है। तो हम कैसे उससे तुलना कर लें? फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला की हालत तो अभी भी वहीं रह गई ना। कितना भी नारा लगा, लेकिन महिला तो आज भी वहीं रह गई। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, आप ग्रेजुएट हैं, जिनसे आपकी शादी हो वो भी ग्रेजुएट हो, हाँ, बच्चा हो गया मान लीजिए। अब बच्चे को पालने के लिए कौन रुकेगा? माँ रुकेगी, क्योंकि वो तो जाएंगे। तो ये होता है, ये हमेशा एक पॉइंट आने के बाद बैक जो आएगी ना, वो महिला ही आएगी। अब एक बात सुनिए, एक बच्चे सेम एज के हैं, 3 साल का लड़का, 3 साल की लड़की। लड़का जो होता है वो नहा धो के अपना सिंपल सी बात बता रही हूँ, ये देखिएगा अभी आप भी ये बात को रिलेट कर लेंगे कि जाने अनजाने हमसे भेदभाव हो जाता है। सेम एज का बच्चा है, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम स्कूल जाते हैं। बच्चा जो है वो नहा धो के आया, अपना ड्रेस वेस पहना एकदम, और लड़की जो है वो टिफिन पैक करेगी अपना भी और अपने भाई का भी। यहीं से शुरू हो जाता है। बस इतना छोट। अब कहेंगे भैया टिफिन करने में भी तुम भेदभाव कर रही हो। नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि यहीं से शुरू हो जाता है। मतलब एक जो लड़की है, साइकोलॉजिकली अगर सोचा जाए और डीपली सोचा जाए तो जाहिर तौर पे सच्चाई है। बचपन से ही बीज बो दिया जाएगा, झाड़ू सुबह उठ के लगा देना, उसके बाद तुम रेडी हो जाना। वो बात कभी लड़के से नहीं कही गई आज तक कि बेटा तुम झाड़ू नहीं तो ठीक है पौधे में पानी डाल देना, उसके बाद तुम रेडी हो जाना। वो जिम्मेदारी लड़की को सिखाई ही नहीं गई। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है ना, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। सही बात है। नहीं तो बैठ ही नहीं पाते। बदला है भारत। चूल्हा चौका के बाद भी ना ये था कि भाई टीचिंग लाइन में चले जाओ या किसी लाइन में चले जाओ, सेफ जोन, सेफ नहीं है। इसके पीछे ना एक लालच है, सीधी बात। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जितना वो कमाते हैं उतने में घर नहीं चल रहा है, इसलिए लोगों ने महिलाओं को भी फ्रंट पर रखा। बहुत अच्छी बात है, और बने, और मैं तो और बढ़ जाए महंगाई, कम से कम इसी बहाने तो महिलाएं निकले निकले इसी बहाने। मैं आपको बताऊं, अब मैं देखती हूँ घरों में बाहर नहीं निकल रही हैं तो भी घर में सिलाई करेंगी, या पत्तल या फिर पेंसिल पैक कर रही हैं, मोमबत्तियां बना रही, कुछ कर रही हैं महिलाएं, कुछ ना कुछ कर रही हैं। ये बदलता भारत है, अच्छी तस्वीर है ये भारत के लिए, और मुझे लगता है और भी बेहतर होगा। क्रांतिकारी लड़कियां हर जगह हैं भाई। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। मैंने गांव में भी लड़कियों को देखा है पढ़ाई के लिए, लड़ने के लिए। सही बात है, बदल रहा है, हर घर में लड़ती है। बदल रहा है अब तस्वीर।
जिस समय मैं गांव में गई थी उस समय लड़कियां पढ़ने को लेके उतना वो नहीं था, मतलब खुद ही उत्सुक नहीं थी ना, उनको चस्का नहीं लगा था वो वाला। अब लग समझ गया आ है, गया। हाँ, समझ आ गया कि कैसे लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है। रील जो है वो बदल रहा है लड़कियों को, सही बात तो ये वो देखती हैं कि मतलब एक मैं लड़की हूँ और एक वो लड़की है, हाँ। उन दोनों में हम दोनों में अंतर क्या है, मतलब मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी इतना कमाऊंगी कि मैं वहां पहुंच और सकूं। अंतर की शुरुआत कैसे हो रही है, तो स्कूलिंग से ही हो रही है, तो बस वो लोग वहीं से सजग हो जा रही है ना। मेरे को लगता है कि पल्लवी से बात करते करते जैसे शाम भी हो जाए, तो मतलब शाम अच्छा ऑलरेडी रात में है हम लोग, मतलब दिन गुजर जाए पता नहीं चलेगा। हजारीबाग पहली बार आई हैं या झारखंड पहली बार आई? झारखंड ही पहली बार है। झारखंड ही पहली बार आई। चलिए फिर से बहुत स्वागत है, हमारी पूरी टीम और हमारे जितने दर्शक जो परिवार हैं सब आपका एक बार फिर ऐसे से ही स्वागत खूब है। ढेर सारा प्यार दीजिएगा कि आगे किसी और प्रदेश में जाने में हिचक ना हो और कोई दिक्कत ना हो अगर मैं नाम लूं। फैज जी हमारे साथ हैं और अगर उन्होंने ये ना कहा होता कि आइए हम हैं आपको रास्ता बताने के लिए, तो मुझे लगता है हम लोग गया से वापस लौट गए होते। मैं गया में थी और मुझे सच में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है झारखंड में, कोई किसी को मैं नहीं जानती। कांटेक्ट हो गया फैज जी से? कैसे कांटेक्ट हो गया? सोशल मीडिया फेसबुक पे मैं नंबर निकाली, इनका नंबर मिला, मैंने कहा मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, मिलाऊं कि नहीं, लेकिन ऐसे मिला ही एक रिलेशन बिल्डअप होता है। हाँ, बहुत ये है कि तो ये चीज फैज में है कि वो सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव हर क्षेत्र। तो अगर आप अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं तो इनके चैनल को जाकर जरूर सपोर्ट करिए। हम सभी जितने भी इस लोग हैं उन सभी को इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि जब आपके घर में कोई भी दिक्कत होगी ना तो हम ही आएंगे, ये आपको वादा करके जा रहे हैं। वहां से लोग आते आते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो अपने जो आपके आस पड़ोस के जो क्रिएटर हैं, जो सपोर्टर मतलब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो तो जब तक नोएडा से आपके यहाँ तक आएंगे तब तक तो पता चले खत्म ही हो जाए बवाल, तो इसलिए जरूरी है। अच्छा, झारखंड चूंकि पर्यावरणीय सुंदरी, क्या क्या बटोर के लेके जाएंगे यहाँ का? तो मैं तो पहली बार आई हूँ, मतलब मैंने वीडियोस बहुत ज्यादा देखे हैं। मतलब मैं जो कुछ देखी हूँ मैं वीडियो में, मुझे वो देखना है रियल में। मतलब मैंने देखा कि झारखंड, हाँ, क्या क्या झारखंड का आपने देखा हुआ है, सोच के रखी है कि भाई ये वाला कैमरा में भाई उत्तर प्रदेश की बंदी जो है वो लेके जाएगी झारखंड से? सबसे पहले तो मुझे वो जनजाति जो लोग हैं, जो उनका कल्चर है वो देखना है। वो कवर हो ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो देख के जाना है। मतलब उससे ये पता चलेगा कि हम ऐसे अभाव से निकले हैं और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सब तो वैसे झारखंड एक्चुअल में ना उन्हीं भाई बहनों की है ना, उन्हीं की है और आप उनके लिए ही आई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना, मतलब एक उनका जो फोक डांस होता है वो, फिर वो कुछ मांदर की थाप पे जो वो लोग नृत्य करते हैं, हाँ तरह तरह का, हाँ, वो बड़ा अलग लगता है। तो मुझे उनका जो लोकल बिल्कुल एक साथ ताल में ताल मिला कर, हाँ, वो देखिए वो है यूनिटी, वो मतलब वहीं से हम निकले थे। अब आज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, निकले सब वहीं से थे। सब एक समुदाय में रहते थे, सब एक दूसरे को कंधे से कंधा देते थे आगे बढ़ने के लिए। आज देखते हैं अच्छा तो वो इतने का चश्मा पहना है, चलो तोड़ देते हैं। अच्छा तो ये आगे बढ़ रहा है, इसका पैर खींच देते हैं। ये हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अलग थे, अब अलग हो गए हैं, एक दूसरे से जलने लगे हैं। अब ये है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, है ना। हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से अच्छे बीज बोने की, ताकि आने वाली जनरेशन कम से कम इस ज्वलनशील मुद्दे से बिल्कुल दूर रहे, परे रहे, एक दूसरे से जलने में नाकाम रहे, वो चीजें, वो थिंकिंग ही ना आए उनके मन में। ये है, अगर कुछ भी बेहतर करना है तो कोई एक अकेला इंसान ही करता है। एक हाड़ मास का पुतला लाठी लेकर निकला था, तो यहाँ महिलाएं बैठकर रात के पता नहीं कितने बजे बकवास कर रही हैं। तो ये पता है ये एक अकेला इंसान किया था। तो कोई एक अभी मैं गया से आ रही हूँ, तो एक अकेला इंसान छीनी हथौड़ी लेकर पूरा पहाड़ काट दिया। तो कोई एक अकेला इंसान ही होगा जो सनकी होगा। उनको भी सनकी बोल रहे थे लोग। जब उनके गाँव गई तो उनके बेटे बोल रहे थे कि दशरथ मांझी जी की बात करें, उनके बेटे बोले कि क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी को सब कहते थे कि पागल है ये पागल हो गया, इसके पास मत जाना नहीं तो पत्थर चला के सिर फोड़ देगा। तो उनको उस समय पागल कहते थे, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे थे। 22 साल में फोड़ दिए ना। तो ऐसे ही हम लोग भी कुछ ना कुछ सालों में कर दिखाएंगे समाज के लिए। कम से कम एक दीपक के समान ही रोशनी दे देना, वही बहुत है, बहुत है। बुझे रहने से तो बेहतर है। हाँ, कम से कम जब बहुत तेज आंधी चल रही होगी तो ये तो बोलेंगे ना, उस समय ये लोग बचाएंगे। बहुत तेज आंधी चल रही होंगी, तुम्हारे जो दर्शक देख रहे हैं वो वही बचाएंगे। हाँ,
बचा ही रहे हैं अभी। चलिए, फिर आप अपने कैमरे के ये से उत्तर प्रदेश के लोगों को, और अब चूंकि भारत नाम ही रख दिया है आपने, शुरुआत ही अपने ये का भारत से कर दिया है, तो अब दिखाइए लोगों को झारखंड की भी खूबसूरती। हमारा जितना सपोर्ट हो पाएगा हम लोग करेंगे, और फिर मुलाकात धन्यवाद। आप भी सपोर्ट करिएगा, जो हमें देख रहे हैं इसलिए सपोर्ट करिएगा कि एक अलग कोई और लड़की कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं किसी कोने से बैठ कर ये सोच रही होगी कि मुझे निकलना है। सही बात है, तो शुरुआत उसको करूं ना करूं। हाँ, करूं ना करूं, तो सपोर्ट इतना दिखाइएगा कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगले महीने अगले साल और लड़के यहाँ आकर बैठे, तभी महिलाएं होंगी मजबूत और तभी महिलाएं होंगी सशक्त। यही सच्चाई है। बोलने से कुछ नहीं होता, जमीन पर करना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, और तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो किताब में सोच, बहुत समाज में, दिमाग में सोच रहे कि हम भैया पहाड़ तोड़ देंगे, हम तो भैया समाज बदल देंगे, हम तो देश बदल देंगे, और कर कुछ नहीं रहे, बस सोच रहे। बंद आंखों से तो ख्वाब देखते ही है ना, बहुत लोग देखते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री बनने का देख लूं तो बंद आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। हालांकि बनना नहीं है, मतलब लोग कहने लगेंगे दिल का सपना है। मेरे को बनना नहीं है, मुझे नेता नहीं बनना है, ये मेरा तय है। नेता तो कम से कम नहीं बनना है, तो ये है। चलिए, आप आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हैं। हमारी पूरे दर्शक भी आज आपको देखे, आपके इतने इतने फॉलोअर्स हैं, आपने कहाँ से शुरुआत करी? इतने नहीं है, बहुत कम है। भारत की आबादी कितनी ज्यादा है, और भारत एक नहीं, सोच मेरा नाम है, सोचिए कितना कम है अभी, और सपोर्ट चाहिए मुझे। कोई नहीं, अभी झारखंड के लोग भी, हजारीबाग के लोग भी तो आपको प्यार देंगे। के लोग, जो लोग देख रहे हैं मुझे, वो प्लीज मेरे चैनल भारत एक नई सोच को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सुबह उठ के देखूंगी कितना बड़ा है मैं सुबह उठ के देखूंगी कितना बड़ा है, उसी दिन तय होगा कि मैं हफ्ते भर रुकूंगी या महीने भर। सुबह उठ के देखूंगी मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि कितने बेबाकी से, लेकिन कितने सहजतापूर्ण तरीके से जो है पल्लवी बात रख देती है। बस अब किन्हीं को खटकती हैं, किन्हीं को अच्छा लगता है। आप जैसे लोग हैं, इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग जरूर ही इस तरह से ही कदम ताल मिला के आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दें, मैं अपराजिता, शुक्रिया।